Non-routine SIMOPS or occasional SIMOPS can occur in the case of maintenance and modification work within the unit of an existing facility such as projects. हमारे पास जो नॉन रूटीन या ओकेजनल साइमोप्स होता है बेसिकली वो मेंटेनेंस या मॉडिफिकेशन जॉब में आता है। जब भी हमने किसी एरिया में ऑपरेशनल प्लांट के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी नॉन रूटीन परफॉर्म करनी होगी तो उसे हम नॉन रूटीन साइमोप या ओकेजनल साइमोप्स में कवर करेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हमने ऐसा कोई भी काम करना है तो हमारे पास जो मेन पॉइंट कंसर्न या कवर किए जाएंगे वो ये फॉलोइंग होंगे। ओवरव्यू फॉर द परफॉर्मिंग द प्लान्ड ऑपरेशन, जो हमारे पास प्लान्ड ऑपरेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास तमाम प्लानिंग तमाम प्रिपरेशंस कंप्लीट होने चाहिए। आइडेंटिफाइंग अदर एक्टिविटी प्लान ड्यूरिंग द सेम पीरियड, अगर हमने कोई ऐसी एक्टिविटी मेंटेनेंस एक्टिविटी करनी है अपने ऑपरेशन प्लांट में तो उस ड्यूरेशन में अगर हमें कोई प्लान एक्टिविटी करनी है रूटीन एक्टिविटी करनी है तो उसकी कंसिडरेशन भी लाजमी करनी चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन अदर लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर हमने बंडल पुलिंग करनी है तो बंडल पुलिंग के अंदर हमारे पास सेम टाइम में जब बंडल होल्ड हुआ है मैकेनिकल एग्जीक्यूशन टीम ने भी अपना काम करना है, तो इन दोनों टीमों की कम्युनिकेशन को कैसे इंश्योर करेंगे, कहाँ पे हमारी लिमिटेशंस होंगी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, किस टाइम पे दोनों टीमें काम नहीं करेंगे, वो चीज़ें प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई होनी चाहिए, क्लियरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, हमारे पास लाइटिंग कितनी होनी चाहिए, हमारे पास वेदर कंडीशन कितनी होनी चाहिए, हम क्रेन के साथ मैन लिफ्ट यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, हमारे क्रेन जब लिफ्ट हो रही है काम कर रही है उसके साथ कौन कौन से काम हम कंटिन्यू करवा सकते हैं, कौन से काम हम नहीं करवा सकते, तमाम चीज़ें क्लियरली आइडेंटिफाई कम्युनिकेट और कंट्रोल होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरटेकिंग अ फॉर्मल रिस्क असेसमेंट, हमारे पास डायनेमिक रिस्क असेसमेंट साइमोप कोऑर्डिनेशन की साइड पर होगी, उससे पहले एक फॉर्मल रिस्क असेसमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर तमाम हैज़र्ड कंट्रोल मेजर्स हु माइट बी हार्म, उसके अंदर एज़ पर अराइकी हमने तमाम जो रिस्क है उसको एज रीजनेबली प्रैक्टिकेबल लेवल तक लेके आना है, अलार्म लेवल तक लेके आना है, तभी हम नॉन रूटीन साइमोप को सेफली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे। नेक्स्ट लेट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।